सागर मातृकाश्च जनका यक्षाश्च यक्षस्तथा द्वात्रिंशत्तिदशाधिपास्थितिसुरादि कन्यका चार्षदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौ सरिदिध्यासुदपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधाश्चार्णाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाचिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पस्य निर्वतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपते सम्मेद शैले रताम् शेषाणामपि चोजयन्त शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुआ कुर्वन्तु ते मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामरग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसालमलि चैत्य शाखि तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभि कल्याणानि तदानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ते शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तेषु दिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टके स्तोत्रम्। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्यौग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहारा भय भय सदसाधान दत्तावधाना नाम खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालुदाहरण धीराणाम यात्रा प्रतिसादी सप्तक्षेत्र धन वितरणी शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान सास सरोद सास्वादन मदोत्कर मधुकर समावरणा नाम निधिकुल कमल विकास नहीं माता अंदाणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्येभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से एक प्रारंभ हो रहा है राजधानी दिल्ली के अंदर। ये चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञानशिली तीर्थ क्षेत्र है। शिवाजी स्टेडियम गोल मार्केट के निकट कनाट प्लेस में स्थित है, जहां पर पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से प्रेरणा से भगवान भरत की 31 फुट की प्रतिमा विराजमान हुई है। यहाँ पर आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज संघ सहित एवं गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित चातुर्मास स्थापित हुआ है। प्रतिदिन प्रातः 6 बजे यहाँ से आपको भगवान का पूरा अभिषेक आस परंपरा आगम परंपरा के अनुसार एवं आचार्य शांति सागर महाराज जो इस युग में सबसे बड़े आचार्य हुए हैं, उनकी परंपरा के अनुसार पूरा अभिषेक एवं महाशानदार आपको देखने को मिलती है। आपका पूरा दिन मंगलमय होता है। तो जो भी महान भाव अपनी ओर से शांति धारा कराते हैं, उनके नाम यहाँ पर शांति धारा में लिए जाते हैं। आपकी भी जिनकी भी भावना हो शांति धारा करा सकते हैं। एक दिन की शांति धारा के लिए केवल 1100 रुपये की राशि आपको दान स्वरूप प्रदान करनी होती है। 9 दिन के लिए 5100 रुपये की राशि और लगातार 1 महीने के लिए यदि आप 11,000 रुपये दान स्वरूप प्रदान करते हैं तो लगातार 1 महीने तक आपके परिवार की सुख समृद्धि शांति निरोगता के लिए शांति धारा की जाती है। अब हम लोग प्रारंभ करते हैं अभिषेक। जल का कलश हाथ में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्मृत निर्णय यही है। त्रैलोक्य भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते जले नभसे च्यामी नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावय
नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुण्य रस इच्छुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से, मेरे वचन त्रिजकर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए, ग्रतप्रतिकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं, अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्त बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासता के किरणों सम कांतिधारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई, क्या क्षीरोदधि पे हुआ बर्फ समी। अति मंगली के रस से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमय सौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार और रोग हेतु करूं नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश नमो स्मरण। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी, मांगल द्रव्य बर्मित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निष्केशु चतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम रौम रा अस्याउषा नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीं चन्नालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित ही प्रतिदिनम महतादृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह मारातिकम तो विभोरवतारयामि इति मंगलारती औदर्णम उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फलार्घि के दौल मंगल का नवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जो ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलया गिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्ब से नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलशेन अभिषेचयामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फलार्घि के दोल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले ले। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षणास्य दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्वनाशनाय सर्व उपरकृत क्षुद्रोपदोपनाशाय सब शाम नामर विनाश ओम राम दीम रूम नवम रास्यावच नमः। आचार्य अनेकांत सागर महाराज चतुर्भिः संघस्य
गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भुज संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अस्य जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांग जैन, श्रीमती अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्रमणि जैन, ऋचा जैन, अक्षत जैन, नंदिनी जैन, TMU मुरादाबाद परिवार से संघपति श्री जिंदार जी जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली से परिवार से श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू हसनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, शीशेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन आरा, श्री नीतीश कुमार, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, इंजीनियर CR पाटिल, ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र सपरिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर, श्री विनय कुमार जैन जैन धनप्रपत्नी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन जैन सभा समस्त पदाधिकारी सदस्यगण से नई दिल्ली से परिवार से श्री न्यायमूर्ति कैलाश चंद चांदीवाल औरंगाबाद, श्री सुमेश जी काला नासिक महाराष्ट्र परिवार से श्री आस्था अर्चित जैन, PK जैन, सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय रिंकू अरविंद पिंकी सुकुराग लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार काम्प्लेक्स हावड़ा निवासी परिवार से श्री सुशील जैन, श्रीमती शशि जैन, श्री आलोक ऋचा रिया अश जैन देहरादून, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना, श्री संजय, श्रीमती बबीता सियान, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, पूरे भाद्रपद माह के पुण्याजक परिवार श्री कनकमल निर्मला देवी नागदा, श्री हजारीमल गिरजा देवी महावीर आशा गौरव मयूरी शीतल पीयूष नीलम राहुल कविश ग्रीष्मा लोकांत दिव्यांशी उदयपुर राजस्थान, श्री ललित मीतेश अखिलेश अंकित अग्रवाल परिवार उदयपुर राजस्थान, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन, श्री गौरव नीसू जैन, पुनीत सुरुचि जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, श्री चक्रेश कुमार, श्रीमती कमलेश जैन पांडव नगर दिल्ली, श्री ललित कुमार CA, श्री अजित कुमार एडवोकेट पांडव नगर दिल्ली से परिवार से श्री डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, श्रीमती देवेंद्र कुमारी जैन, डॉक्टर विवेक, डॉक्टर अंशु जैन प्रणव लवित अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, श्रीमती रेखा जैन, श्री SP जैन, नीरज जैन, डॉक्टर दिव्या जैन, मास्टर आयुष जैन सरता बिहार दिल्ली, माता श्री चांद तारी की पुण्य स्मृति में श्री हेमचंद धर्मचंद सुरेश चंद हौसखास दिल्ली से परिवार से श्री संजय रेखा जैन तीर्थेश मोक्षा जैन दीवान परिवार सूरत, श्री देवेंद्र कुमार दीपेश जैन सूरजमल बिहार दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन सुषमा जैन डॉक्टर किंसुकी जैन तेजस जैन ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री सुरेश कुमार मीरा देवी अभिषेक सोनम अंकित संस्कार जैन बेलदा, श्री प्रमोद कुमार जैन योगेंद्र जैन कुमारी पुण्या सम्यक जैन रांची झारखंड, श्री जीवनमल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या, श्री विकास राकेश सलोनी रुचिका हार्दिक खुशी पांड्या कृष्णई ग्वालपाड़ा आसाम, श्री माणिकचंद बिजी देवी सुनील राजेश नलिनी जैन उदयपुर राजस्थान, श्रीमती प्रमिला जैन अजय जैन, श्री अंशु सचिन हर्षिता जैन मुदित जैन बादशाहपुर हरियाणा निवासी परिवार से श्री निर्मल कुमार जैन, श्रीमती मीरा देवी जैन, श्री अमित विनीता जैन दवशील जैन आसाम होटल वाले जयपुर राजस्थान, श्री RK जैन शशि जैन आशीष जैन महेश जैन मुनीर का दिल्ली से परिवार से श्री आयुष्मती जी सावित्री देवी चंदा जी निर्मला जी प्रकाशवती जी सरोज जी गोधा लाजवंती रंजना प्रीति भौरी देवी करुणा शांता सुशीला प्रेमलता गोधा मंजू नव्या मोनिका जैन ऋषिराज जैन मोबाइल वाले जवाहर नगर जयपुर राजस्थान, श्रीमती सोमा प्रद्युम्न राहुल गरिमा सार्थक अक्षय जैन कृष्णा नगर दिल्ली से परिवार से श्री प्रेमचंद सुषमा जैन सुधीर कुमार महेश जैन पुनीत प्रणीत रिया निधि जैन अशोक बिहार दिल्ली से परिवार से श्रीमती रेखा जैन रोहिणी दिल्ली से परिवार से श्री मणिलाल जैन कन्हैयालाल जैन फलासिया उदयपुर राजस्थान से परिवार से श्री कमल जी पाटनी के जन्मदिवस पर श्री शांतिलाल पाटनी संतोष कमल पाटनी अजमेर चोरू वाले राजस्थान निवासी से परिवार से श्री हरकचंद पुष्पा देवी विशाल हंसिका हृदय जैन काला प्रीति हर्ष कीर्ति राहुल जैन लुनियावास वाले शिलांग मेघालय निवासी पूरे भाद्र माह के शांतिधारा के पुण्यादिक परिवार से परिवार से श्री श्याम सुंदर धनावत
शशि प्रभा जैन धनावत स्वास्थ्य लाभ हेतु एवं जन्मदिन की शुभकामनाओं सहित सपरिवार मुंबई निवासी सपरिवार से श्री शांतिलाल जी पाटनी प्रतिदिन के सांधारा के पुण्यादक प्रवासी दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता, श्रीमती सुमन दिग्विजय सिंह जैन आशु रुचि जैन इंदौर, श्री कैलाश चंद जैन सराब आदि जैन ध्यान जैन सिद्धा जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आश्रो निषाद सिद्धिका विनायका प्रवास सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद बीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू प्रभात देवलगांव राजा, श्री मुकेश जैन धर्मपत्नी श्रीमती अनीता जैन, श्री मयूर जैन श्रीमती पलक जैन, श्री मयंक जैन ठेकेदार नासिक, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर रीना डॉक्टर संजय जैन अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद हरियाणा से परिवार से श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाडोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष हमारा अरहम सरनिया सेठी दीमापुर, श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी पावत, श्री कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसा हीना माही पुण्या चारवी बीरपावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन सोरम वालों के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद, श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन रहम अनिक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्री राजकुमार सेठी श्रीमती ज्ञाना देवी सेठी अभिषेक राशि प्रणति अस्य पच्चित नाम का सौरभ सत्सा सरदार सिटी कलकत्ता, श्री अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल से परिवार श्री गंधर्व जैन संजय जैन श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्री पारस कुमार विवेक प्रियंका सम्यक जैन हैदराबाद, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती निर्मला जैन श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री अशोक जैन श्रीमती अलका अविरल सोनल जिनेन्द्र अदिति जैन गणधर जैन डालमिया सिविल लाइन दिल्ली से परिवार से श्री विजय कुमार जैन रश्मि जैन राजपुर रोड दिल्ली से परिवार से हसनापुर में मंदिर निर्माण के एक पुण्याजक परिवार श्री प्रेमचंद जैन स्वर्गीय श्रीमती मुन्ना देवी जैन नेहरू बाजार जयपुर राजस्थान निवासी से परिवार से द्वितीय परिवार श्री जगदीश चंद जैन श्रीमती प्रेमवती जैन बजाज नगर जयपुर राजस्थान से परिवार से आज एक दिवसीय शानदारा के पुण्याजक परिवार श्री प्रफुल्ल जैन राजिम रायपुर छत्तीसगढ़ निवासी से परिवार से श्री दीपक अरविंद जैन अनंत जैन स्वास्थ्य लाभाद दिल्ली से परिवार से अयोध्या में एक रत्न प्रतिमा के निर्माण के पुण्याजक परिवार श्री भरत गुलाब चंद शाह श्रीमती अर्चना भरत शाह श्री विशाल श्रीमती प्रियुषा शाह आहान शाह अम्बेगांव पुणे निवासी महाराष्ट्र निवासी से परिवार से सभी शांतिधारा करने वाले देखने वाले सपरिवार श्रीमती सरता उमेश जैन चौड़ी बाजार दिल्ली श्रीमती अलका जैन पहाड़गंज दिल्ली से परिवार सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंह भयम सर्व अग्नि भयम सर्व सर्प भयम सर्व युद्ध भयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंदर कुष्ठकामलादि भयम सर्व निग्लादि बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच वेंटडाग्नि सांगिन्यादि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्वातरोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रह भयम सर्व दुखम सर्व पाप मृत्युम
ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा वीर सन्मति वीराद वीर वनमानामालंकर श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम आद्यानामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान तीर्थ क्षेत्रे वी संवत 2547 समय मासोत्तम मासे भाद्र मासे कृष्ण पक्षे द्वादशी तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्कासराव स्वकणाम चतुर्भिसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव शांति निभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशाह कुरु सौभाग्यम कुरु अभिमतम कुरु पुण्यम कुरु विद्याम कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलेन को लेकर लिघात मलम खाते खाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा जगत शांतिराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमा यहाँ मस्तकतोपरि शांताराम ग्रंथ चतुर्भिसंगस्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज चतुर्भिसंगस्य गणनी प्रमुख श्री चतुर्भिसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासकानाम प्रशासकानाम च समस्त दिगंबर जना नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु ले लिया नाम कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जब लोग शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय, ऋषभ देव भगवान की जय, भरत चक्रवर्ती भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा सेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। श्री श्याम सुंदर धनावत शशि प्रभादेन्द्र धनावत इनका 59वां जन्मदिन है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूज्य माता जी आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। मुंबई निवासी हैं, लाडनू के अग्रवाल जैन हैं, बम्बई रहते हैं। उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूज्य माता जी का आशीर्वाद सभी भक्तों को सूचित करना है। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से चक्रवर्ती भगवान भरत की प्रतिमा राजधानी दिल्ली में विराजमान है। आचार्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज एवं पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का ये 2021 का वर्षायोग स्वानंद यहाँ पर चल रहा है। पहली बार किसी संत का वर्षायोग इस स्थान पर हुआ है और यहाँ पर पूज्य माता जी के लेखनी से लिखित कल्पद्रु महामंडल विधान जो चक्रवर्ती के द्वारा किया जाता है 10 लक्षण पर्व में 10 सितंबर से 19 सितंबर तक और 20 सितंबर को हवन पूर्वक संपन्न होगा। जिनकी भी भावना हो इस विधान में सम्मिलित होने की अपना नाम दे करके और ये सौभाग्य अवश्य प्राप्त करें। 2 संघों का सानिध्य एवं भगवान भरत स्वामी का चरण सानिध्य प्राप्त होगा। इस मंडल विधान में सभी के जो भी विधान में सम्मिलित होंगे उनके लिए शुद्ध भोजन की व्यवस्था एवं सामग्री की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, रहेगी। इसके साथ ही जिनकी भी भावना हो 11,000 रुपये की राशि दान स्वरूप प्रदान करके 10 लक्षण पर्व में महाशांतिधारा एवं विधान में ऑनलाइन भी सम्मिलित हो सकते हैं और 1 महीने के लिए महाशांतिधारा के लिए भी 11,000 रुपये की राशि दे करके आप सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन अर्घ्य। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामि ति स्वाहा। ओम ह्रीं सम्मित शिखर शाश्वती पर विराजमान 31 फीट के भगवान अजितनाथ एवं चंपापुर जन्मभूमि में विराजमान 31 फीट के बाजपुरी भगवान के श्री चरणों में एवं जम्बू निवसनापुर में विराजमान जन्मभूमि में भगवान शांतिनाथ, कुंचुनाथ, अरहनाथ तीनों चक्रवर्ती थे। ऐसे तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ति स्वाहा। नीरगंधे अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूं सदा दीजिए, निवास मोक्ष भूले निकरा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ति स्वाहा। जल फल वसुचरिय मथार तन मन मोद धरो, गुण गाऊं बौद्धितार पूजत पापी हरो। श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। श्री महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ति स्वाहा। भरत भगवान का अर्घ्य। ओम ह्रीं
चक्रवर्ती श्री भरत सिद्ध परमेष्ठी प्रभु को वंदन है। दिल्ली की इस बड़ी मूर्ति के पद में अर्घ्य समर्पण है। गणनी ज्ञानमती माता की दिव्य निधि का दर्शन है। तीत भरत ज्ञान सली के सब भगवंतों को प्रणमन है। ओम ह्रीं भारत देश से राजधानी दिल्ली महानगर से कनाट प्लेस क्षेत्र स्थित चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान सली तीर्थ से विराजमान श्री भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठी एवं ह्रीं में विराजमान 24 तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अनर्घ पद प्राप्ति है। अर्घ्यम निरुपामी स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्की के धौल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन साधु मामले ओम ह्रीं चारित चक्रवर्ती इस युग के प्रथमाचार्य आचार्य शांति सागर बी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर एवं वर्तमान पट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामी स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं चारिचन का भारत गौरव गणनी प्रमुख आरिका श्रोमणी ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम निरुपामी स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी माता जी। आप सभी भक्तों को पारस चैनल के जो दर्शक देश और विदेश में बैठे हैं और प्रातःकाल से ये अभिषेक देख करके, ये अभिषेक जो आगम और आस परंपरा के अनुसार होता है, आचार्य शांति सागर महाराज इस युग के सबसे बड़े आचार्य हुए हैं, जिन्होंने अपने अंतिम क्षण तक इस प्रकार से पंचामृत अभिषेक कुंथलगिरी में देखा है। और उस परंपरा में दीक्षित आचार्य देशभूषण जी महाराज और आचार्य विमल सागर महाराज आदि, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज आदि समस्त आचार्यों ने जिसे मान्य किया है, ऐसी आगम परंपरा के अनुसार प्रतिदिन यहाँ पर अभिषेक देख करके आप सभी लोग अपना जीवन मंगलमयी करते हैं और महाशांति धारा सुन करके अपने को धन्य करते हैं। तो अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। अब व्रतों की ओर आप चलेंगे। आज एक मंत्र 2-2 दिन उच्चारित होता है और 2 दिन जपा जाता है। ओम ह्रीं वरम शक्ति त्याग भावनायै नमः। ओम ह्रीं वरम शक्ति त्याग भावनायै नमः। ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम त्रैलोक्य वशंकराय केवल ज्ञान प्राप्ताय। ओम त्रैलोक्य शंकराय केवल ज्ञान प्राप्ताय। श्री अरहत परमेष्ठिने नमः। श्री अरहत परमेष्ठिने नमः। ओम संसार परिभ्रमण विनाशनाय। ओम संसार परिभ्रमण विनाशनाय। अभीष्ट फल प्रदानाय। अभीष्ट फल प्रदानाय। धरणेन्द्र फणामंडल मंडिताय। धरणेन्द्र फणामंडल मंडिताय। श्री पार्श्वनाथ स्वामिने नमः। श्री पार्श्वनाथ स्वामिने नमः। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं सृजन्मुखोद्भूत ओम ह्रीं श्रीजिन्मुखोद्भूत स्याद्वादने गर्भित स्याद्वादने गर्भित द्वादशांग श्रुतज्ञानेभ्यो नमः। द्वादशांग श्रुतिज्ञानेभ्यो नमः। पुनश्च चक्रवर्ती भरत जी के चरणों में आए। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अध्यात्म क्रम प्राप्त हम आपको 16 कारण भावनाओं में से एक भावनाओं का संक्षिप्त अर्थ सुना रहे हैं। आज आप चलेंगे बहुश्रुत भक्ति भावना की ओर। बहुश्रुत यानी उपाध्याय परमेष्ठी, अरहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति। तो शास्त्राब्द्युपाध्याय गुरुं प्रणौमि यस्य प्रसादात् सुतवार्धिपारं गच्छन्ति शीघ्रं निज सौख्यपूरं ज्ञानामृतं चापि पिबन्ति भव्याः। श्रुत समुद्र गुरु
उपाध्याय को सदा नमो भक्ति से, श्रुत समुद्र पारंगत होऊं उन प्रसाद को पाके। बहुश्रुत भक्ति से निज सौख्य पूर्व पा जाते भविजन, वे ही ज्ञानामृत को भी नित पीते रहते बुद्ध मन। बद्रात्मा श्रुत समुद्र के पारंगत जो होते हैं, तो धवला में बताया है 11 अंग और 14 पूर्व, इनको प्राप्त होकर इनको 11 14 पूर्व के पाठी जो या द्वादशांग के पाठी होते हैं वो श्रुत केवली कहलाते हैं। तो वर्तमान में श्रुत केवली नहीं है, तो आचार्य देव ने कहा है कि तत्कालीन श्रुत पारंगतो वा, तत्काल में उपलब्ध जो श्रुत है उसमें भी जो पारंगत है, चारों योगों के विषयों में जो पारंगत हैं और पढ़ने और पढ़ाने में कुशल, ऐसे गुरु संघ में जो रहते हैं दिगंबर मुनि, उन्हें यहाँ बहुश्रुत उपाध्याय संज्ञा है। ध्यान में रखें, यहाँ गृहस्थ में रहने वाले विद्वान कितने विद्वान क्यों न हो, उन्हें यहाँ बहुश्रुत में उनकी बात नहीं है, विनय उनकी भी करनी चाहिए विद्यार्थियों को सभी को यथा योग्य। लेकिन यहाँ जिनको नमन किया है वो उपाध्याय परमेश्वरी, जो महामंत्र नमोकार मंत्र में जिनको नमन किया है नमो उपाध्यायनम, ऐसे उपाध्याय परमेश्वरी यहाँ विवक्षित हैं, जिनके प्रसाद से हम और आप भी श्रुत रूपी समुद्र में अवगाहन करेंगे और पार करेंगे। कभी न कभी इस भव में नहीं, अगले भव में निश्चित ही 11 14 पूर्व का पाठी होकर के और शुक्ल ध्यान के द्वारा कर्मों का नाश करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो ऐसे उपाध्याय गुरु इस भरत क्षेत्र में अंतिम श्रुत केवली हुए हैं भद्रबाहु स्वामी, उनके बाद अंगपुर आदि के धारक थोड़े थोड़े हुए हैं, और अग्रायणीय पूर्व जो दूसरा पूर्व है उसके कुछ अंश का ज्ञान श्रीधर सेनाचार्य को था, जिन्होंने अपने 2 शिष्यों को दिया है, जो षटखंडागम रूप में कुछ अंशों में निबद्ध है। तो ऐसे बहुश्रुत महामुनियों को भक्ति से नमन करके निज सौख्य पूर्व अपनी आत्मा का सुख रूपी अमृत हमें भी प्राप्त हो, इस भावना से उस ज्ञानामृत को पी करके जो भव्य महा मना प्रसन्नचित होते हैं। क्योंकि ये अनुभव है, ये सत्य है कि ज्ञान रूपी अमृत में जो तृप्ति है और जो आनंद है वो वर्णनातीत है। उस आनंद को हम और आप स्वयं जो अनुभव करते हैं वही अनुभव कर सकते हैं, उसको कहा नहीं जा सकता। ज्ञान रूपी अमृत पी करके जो शास्त्र व्यसन अन्येषां व्यसनानां विबाधकम, एक सूक्ति आई है हनुमंत पुराण में कि ये शास्त्र व्यसन यानी शास्त्र को पढ़ने की आदत जिसकी लग जाती है तो अन्य कोई व्यसन उसके जीवन में नहीं आ पाता है। वो शास्त्र व्यसन एक ऐसा है जो अन्य व्यसनों का बाधक है। ये व्यसन यानी आदत, स्वभाव बन जाए शास्त्र पढ़ने का, तो उसमें जो आनंद आता है वो एक अपने आप में अभूतपूर्व है। चारों अनुयोगों में ही आनंद आता है, वर्तमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग। तो यहाँ पर जो है संक्षेप में इस भावना के अर्थ को लेकर हम चलेंगे। आप और हम विचार करें। श्री अकलंग देव की पंक्तियों में भी यही कहा है कि स्वपर समय विस्तर निश्चयज्ञेषु च बहुत श्रुतेषु भाव विशुद्धि युक्तो अनुरागः भक्ति ही। स्व और पर समय, स्व समय यानी अपनी जैन आगम, स्व समय का अर्थ है जैन आगम, और पर समय का अर्थ है अन्य मतों के भी ग्रंथ, जो स्व समय और पर समय के विस्तार के अच्छी तरह से जानने वाले हैं, यानी दोनों में पारंगत हैं। मैंने अन्य लोगों के भी विषयों को हर किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया है, लेकिन जो अपने विषय में अच्छी तरह पारंगत हैं, अपने धर्म में, अपने सिद्धांत में, अपने ग्रंथों में स्वाध्याय करके जो उसमें परिपक्व हो गए हैं और जो उससे विचलित नहीं हो सकते, उन्हीं के लिए ही पर समय यानी पर ग्रंथों की पढ़ने की आज्ञा दी है। शुरू से आप पढ़ेंगे तो विचलित हो जाएंगे। तो ऐसे स्वसमय और पर समय
के विस्तार से जिसमें जिन्होंने निर्णय कर लिया है, अच्छी तरह पारंगत हैं, ऐसे बहुश्रुद्ध महामुनि हैं। भाव विशुद्धि पूर्वक अंतरंग से, मन से, वचन से, काय से उनके प्रति जो अनुराग है उसी का नाम भक्ति है। यहाँ ध्यान रखो, अनुराग को भी भक्ति कहा है। कोई एक विद्वानों की बनाई हुई पूजा है, उसमें पढ़ते हैं राग भाव में धर्म मानना जिनमत में मिथ्यात्व कहा। ध्यान रखें आप। तो मैंने इस पंक्ति पर अनेकों प्रवचन किए और बताया कि राग भाव में धर्म मानना ये मिथ्यात्व नहीं है। राग के दो भेद हैं, प्रशस्त और अप्रशस्त। देव शास्त्र गुरु इनके प्रति राग, इनके प्रति अनुराग, इनके प्रति भक्ति कुंद कुंद देव ने कही है। अनुराग और भक्ति, यह पंक्तियां जो मैं बोल रही हूँ संस्कृत की हमारी नहीं है। श्लोक तो मैंने बनाया हुआ था, जो अभी श्लोक पढ़ा। ये जो पंक्ति अभी बोली, ये पंक्ति तत्वार्थ राज भारती की अकलंक देव की पंक्ति है कि जो स्वपर समय में निष्णात, अच्छी तरह से और कुशल है पढ़ने पढ़ाने में संघ में, वो उपाध्याय परमेश्वरी कहलाते हैं। यहाँ ऐसे बहुश्रुत आचार्य को, बहुश्रुत उपाध्याय साधु को नमन किया हुआ है। और गृहस्थाश्रम में भी रहते हुए आप जिन विद्वानों से विद्या अध्ययन करते हैं उनका भी विनय यथायोग होना ही चाहिए। तो यहाँ मुख्य रूप से बहुश्रुत उन्हें आचार्यों को ही लिया है और उन्हें नमन किया है। इससे जो ज्ञान प्राप्त होगा वही ज्ञान, हमारा वही ज्ञान, वही श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान रूप में परिणत होगा। क्योंकि तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आया है, शुक्ले चाद्ये पूर्व विदा। पूर्व यानी 11 14 पूर्व के पाठी को शुक्ल ध्यान होता है, ऐसा वर्णन आया है। अधिकतम देखा गया है ग्रंथों में कि जो गुरुओं के पास दीक्षा लेकर के और अंग 11 अंग 14 पूर्व आदि के पाठी हुए हैं, और नहीं तो कम से कम 11 अंग के पाठी हुए हैं, ऐसे ही महासाधुओं ने, महामुनियों ने तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद किया है। अवृत्ति अवस्था में बंद होता है, जैसे राजा श्रेणी को हुआ, लेकिन वो श्रुत के पारंगत नहीं कहलाएंगे। यद्यपि उन्होंने, राजा श्रेणी ने भी भगवान महावीर के समोसरण में 60,000 प्रश्न किए हैं और भगवान से उत्तर प्राप्त करके आज उन्हीं ग्रंथों, उन्हीं के प्रश्नों के उत्तर के आधार में अनेकों ग्रंथों की रचना है। गौतम स्वामी ने सबका उत्तर उन्हें दिया था। तो बात यही है कि वो भी तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद करने वाले आवृत्ति भी होते हैं, देशवृत्ति भी होते हैं। तो यहाँ तो मुख्य रूप से विवक्षित है मुनि उपाध्याय परमेश्वरी। महामंत्र नमोकार मंत्र जो अनादि निधन है, अनादिकालीन है, उस नमोकार महामंत्र में जो उपाध्याय का नमन किया है वो उपाध्याय परमेश्वरी दिगंबर जैनाचार्य, दिगंबर जैन महामुनि। आचार्य परमेश्वरी दिगंबर जैनाचार्य, उपाध्याय परमेश्वरी दिगंबर जैन महामुनि, शास्त्रों के पारंगत, पठन पाठन में कुशल और सामान्य रूप से साधु, सभी अनगार, 28 मूल गुण को धारण करने वाले सभी अनगार, वो साधु परमेश्वर में आते हैं। तो मैं इसमें संक्षेप में आपको ले चलूँ। कथा श्रुत पंचमी की बहुत प्रसिद्ध है। गिरनार पर्वत जो सौराष्ट्र यानी गुजरात में है, गिरनार पर्वत भगवान नेमिनाथ की निर्वाण भूमि, और जहाँ से प्रद्युम्न, शंभु कुमार आदि श्री कृष्ण नारायण के पुत्र, जहाँ से उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है, ऐसे गिरनार पर्वत पर 5 टोक हैं। सबसे आखिरी टोक जो है ऊपर, वो भगवान नेमिनाथ की निर्वाण भूमि है। तो उस पर्वत की गुफा में एक आचार्य रहते थे, उनका नाम था धरसेन। उस समय वो महान विद्याओं में पारंगत, कुशल और शास्त्रज्ञ थे, विशेष ज्ञान उनको था। एक समय उनके मन में सहज चिंता हुई कि जो मेरे अंदर ज्ञान है वो किसी को मैं दे दूं, क्योंकि अब हमारी आयु अल्प रह गई है, हमारे जाने के बाद मेरे साथ ज्ञान चला जाएगा। तो किसी न किसी शिष्यों को, योग्य शिष्यों को उसे दे दूं जो आगे परिपाटी परंपरा चलती रहे। तो उस समय आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा मुनियों का संघ का, चतुर्विद संघ का सम्मेलन था। महामुनियों का संघ का सम्मेलन वहाँ हो रहा था। वहाँ पर उन्होंने ब्रह्मचारी को, एक ब्रह्मचारी को एक पत्र दे करके, पत्र लिखा करके दे करके भेजा, जिसका अभिप्राय ये था, स्वस्ति श्रीमद इति ऊर्जयंत तट निकट चंद्रगुहा वासात धरसेन स्वामी, सब पत्र संस्कृत भाषा में है कि
जो यहाँ गिरनार पर्वत की गुफा में चंद्र गुफा नाम की गुफा में रह रहे हैं, ऐसे धरसेन आचार्य आपको एक पत्र भेजते हैं कि आप अपने संघ में अपने यहाँ से 2 कुशल मुनि हमारे पास ऐसे भेजो, कुशाग्र मुनि जो हमारी विद्या को ग्रहण करने में सक्षम और योग्य विशेष हैं। वहाँ से अन्वेषण करके उन लोगों ने, उन साधुओं ने 2 मुनियों को भेजा। जिस दिन वो पहुँचने वाले थे उसी दिन पिछली रात्रि में गुरुदेव धरसेनाचार्य को स्वप्न हुआ कि 2 बैल, शुभ्र बैल आकर के मेरे चरणों में नत हैं, नमस्कार कर रहे हैं। यद्यपि और सुबह वो पहुँच गए, बहुत प्रसन्नता का अनुभव किया। पुनश्च ये अपने मूलाचार्य की आज्ञा है, कुंदकुंद देव की भी और आचार्यों की, 3 दिन तक जो संघ आता है मिलता जुलता है तो 3 दिन तक कोई विशेष चर्चा नहीं होती है। 3 दिन तक विश्राम के लिए दिया जाता है, क्योंकि पद विहार आदि करके आते हैं, थके थकाए रहते हैं। उसके बाद चर्चा, तो गुरुदेव ने उन दोनों शिष्यों से चर्चा की और उनको फिर भी जान लिया कि कुशाग्र बुद्धि है, मुनियों ने भेजा है, फिर भी उनकी बुद्धि की परीक्षा के लिए उन्होंने दोनों को एक एक मंत्र दिया और बोले जाओ गिरनार पर्वत की शिखर पर बैठ करके इसकी साधना करो और साधना करके आकर के हमें बताओ। वो दोनों मुनि गए, उस विद्या की साधना की, मंत्र जपा। 2 देवियाँ आ गई, मैं संक्षेप में आपको ले चलूँ। 2 देवियाँ आ गई, एक आँख थी, एक आँख नहीं थी, और एक के दांत बहुत बड़े बड़े निकले हुए थे। तो उन दोनों मुनियों के मन में चिंतन हुआ, जरूर कोई न कोई मंत्र में हमारे अशुद्धि है। देवियों का ऐसा विकृत रूप नहीं होता है, बहुत सुंदर होती है। पुनश्च वो देवियाँ चली गई और उन्होंने पुनश्च मंत्रों का अच्छी तरह व्याकरण, मंत्र व्याकरण जानते थे। मंत्र का व्याकरण अलग है, वर्तमान में नहीं है। मंत्र व्याकरण के अनुसार उन्होंने देखा तो एक मंत्र में एक अक्षर की कमी थी और एक मंत्र में एक अक्षर की वृद्धि थी। तो दोनों ने समझ लिया कि इन मंत्रों में अशुद्धि है और उसको शुद्ध करके, मंत्र व्याकरण के अनुसार से शुद्ध करके पुनः जपा। पुनः देवियाँ आ गई बहुत सुंदर रूप में और बोले, हे स्वामिन, हमारा आपने आह्वान किया, हम आए हैं, आज्ञा दीजिए। बोले, मैंने गुरु की आज्ञा से केवल जाप किया है, मंत्र किया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक बात ध्यान में रखो, वर्तमान में आचार्य वीरसार जी महाराज बड़े महान आचार्य हुए हैं, जो आचार्य सांसार महाराज के प्रथम शिष्य, प्रथम पट्टाधीश हुए हैं। प्रथम आचार्य पट आचार्य श्री ने मेरे सामने, मैं वहाँ उपस्थित थी कुंथलगिरी में, मैंने आंखों से देखा है। आचार्य श्री ने पहले तो 25,000 की जनता में घोषणा की कि मैं अपने प्रथम शिष्य वीर सागर को आचार्य पट अपना भेज रहा हूँ, और पत्र लिखाया गेंदनमल जी जो उनके संगपति थे मुंबई के, और ब्रह्मचारी सूरजमल जी वहाँ थे, उन्हें वो पत्र दिया, वो लेकर आए और खानिया में आचार्य श्री वीरसार जी महाराज का संग मौजूद था, उनको आचार्य पद से अलंकृत किया। ऐसे आचार्य वीरसार जी महाराज हमेशा कहा करते थे, जो मेरे दीक्षा गुरु हैं आरिका के, कि आज इस पंचम काल में कोई मंत्र की साधना न करे। मंत्र की साधना करेंगे तो निश्चित ही पागल हो जाएंगे। उनके मुँह से बार बार शब्द निकलते थे। कई उपदेशों में उन्होंने कहा कि आज साधना का युग नहीं है, साधना करने से कोई न कोई कमी रह सकती है और साधना करने से मस्तिष्क पर असर आ सकता है, तो साधना कभी मत करो। महामंत्र नमोकार मंत्र को जपो, नहीं तो शांति मंत्र को जपो, सिद्ध चक्र मंत्र को जपो, बाकी मंत्रों की साधना और चक्कर में कभी नहीं पड़ना। हमेशा अपने संघ के साधुओं को आदेश देते थे, उपदेश देते थे और आज्ञा देते थे। अनेकों बार मैंने उनके मुख कमल से शब्द सुने हैं। खैर, तो वर्तमान की स्थिति अलग है, वो स्थिति अलग थी, वो दर्शनाचार्य के समय की। उस समय मंत्र को उन्होंने शुद्ध जपा और शुद्ध अच्छी देवी आई, उनने आज्ञा मांगी, बोले हमने गुरु की आज्ञा से की। तो आकर के उन्होंने नीचे गुफा में गुरु के चरणों में जाकर नमन किया और पूरी घटनाएं सुना दी कि पहले हम लोगों ने मंत्र जपा, ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। अब आप ध्यान में रखें कि अगर पहले ही वो मंत्र का संशोधन कर लेते तो वो भी योग्य नहीं माने जाते। क्यों? क्योंकि गुरु के वचन, उन पर उनको शंका थी क्या? पहले नहीं किया संशोधन, अब बाद में अगर संशोधन नहीं करते तो उनकी बुद्धि क्या, कुशाग्र बुद्धि और ज्ञान किस काम का था? तो इसलिए पहले मंत्र का संशोधन नहीं किया, गुरु की आज्ञा पालन की। पुनश्च ऐसे विकृत देवियों को देख करके
मंत्र शास्त्र से मंत्र का संशोधन किया। गुरु ने उन दोनों शिष्यों को बहुत ही परीक्षा करके बहुत ही उन्हें उत्तीर्ण पाया, उनको योग्य पाया और संपूर्ण विद्या अपनी उन्हें पढ़ाई। मौखिक विद्या चलती थी, विशेष रूप से कोई लिखित नहीं थी। और दोनों ही शिष्य पढ़कर आए। आने के बाद अलग अलग इन लोगों ने चतुर्मास किया है। और पुनश्च एक शिष्य जो थे वो षटखंडागम रूप से जो पहली पुस्तक में जितने सूत्र हैं 177 हैं लगभग, उनको रचा और रच करके एक अपना भांजा था गृहस्थाश्रम का, उसे मुनि दीक्षा दी थी, वो उनके साथ में था। उसको उन्होंने उनके पास भेजा, अपने गुरु भाई के पास जिनके साथ अध्ययन किया था। वो दूसरे वहाँ थे, उनने भी जो है समझ लिया कि गुरु के हमारे गुरु भ्राता जो मेरे हैं उनकी आयु कम है और उन्होंने मेरे पास एक कार्य पूरा करने के लिए भेजा है। तो उन्होंने पूरा आगे षटखंडागम पूर्ण किया। उसमें 6000 से कुछ अधिक ही सूत्र हैं। और फिर मिलकर के उस दिन आ गई श्रुत पंचमी। मिलकर के देवों ने उन दोनों मुनियों की खूब पूजा की है और एक का नाम रखा पुष्पदंत, दूसरे का नाम रखा भूतबली। तो पुष्पदंत और भूतबली नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुए, देवों के द्वारा ये नाम दिए गए हैं। और उस ग्रंथों की पूजा की, उन मुनियों की पूजा की और उन्हें जो है योग्य प्राप्त करके, योग्य मान करके और उनको जो है बहुत ही सम्मानित किया। ग्रंथों की पूजा हुई। वो ग्रंथ ताड़पत्र पर हाथ से लिखते थे, सुई वगैरह से, ये कलम और कागज से नहीं लिखते थे। उस समय ये धरसेनाचार्य के शिष्य पुष्पदंत भूतबली ने षटखंडागम की रचना की है। उस पर अनेकों टीकाएं हुई हैं। वर्तमान में केवल एक धौला टीका उपलब्ध है जिनसेन स्वामी की, वीरसेन स्वामी की। सब टीकाएं काल के गाल में, दीमक के पेट में या अग्नि में भस्मसात हुई। आप ध्यान रखो, कुछ वर्षों पूर्व, 400-500 वर्षों पूर्व कुछ विद्रोहियों ने, जैन धर्म के विद्वेषियों ने तमाम ग्रंथ 6 महीने तक होली जैसे जलाए हैं। उनमें तमाम ग्रंथ भस्मसात हो गए और जो बचे खुचे कहीं मंदिरों में, अलमारियों में सुरक्षित रहे, आज वही छप करके, मुद्रित हो करके हजारों हजारों की संख्या में छप जाते हैं एक साथ। ये जमाना जो आया है वैज्ञानिक युग, प्रकाशन का, मुद्रण का, छप करके लोगों के हाथों में पहुंचकर, मंदिरों में पहुंचकर, लाइब्रेरियों में पहुंचकर सुरक्षित हैं। तो भव्यात्माओं, ये श्रुत पंचमी की कथा मैंने संक्षेप में आपको सुनाई। ऐसे वो उपाध्याय गुरु धरसेनाचार्य, महान आचार्य और उपाध्याय गुणों से विभूषित, और पुष्पदंत भूतबली भी महान आचार्य और उपाध्याय के गुणों से विभूषित, उनके चरणों में नमन करते हुए, और आप लोगों को मैं तो यही प्रेरणा दूंगी कि वर्तमान में जो उपलब्ध श्रुत है, वर्तमान योग, महापुराण, श्रेणी चरित्र, प्रबंध चरित्र आदि, इनका स्वाध्याय करो। उत्तर पुराण आदि का स्वाध्याय करो। कर्णान योग में त्रिलोक सहारे, त्रिलोक प्रणति, उसका स्वाध्याय करो। मैंने त्रिलोक भास्कर, जम्बूद्वीप पुस्तक आदि संक्षेप में लिखी, उनका स्वाध्याय करो। जैन भारती आदि। और चरणान योग में रत्नगढ़ श्रावकाचार्य, मुनियों का मूलाचार्य, कुंद द्वारा रचित आदि। और द्रव्यान योग में समाधि शतक का पहले स्वाध्याय करो, फिर समय सार आदि को पढ़ो, तो अर्थ का अनर्थ नहीं होगा, नहीं तो अर्थ का अनर्थ होने की संभावना होती है। से शास्त्र एक प्रकार की अग्नि है, इसमें तप करके सोना शुद्ध हो जाता है और जो उसका दुरुपयोग करता है भस्मसात हो जाता है। तो इसीलिए आचार्यों के, गुरु के मुख से विद्या अध्ययन करना आचार्य ने आज्ञा दी है कि गुरु मुख से अध्ययन करो और सही रूप में शास्त्रों का क्रम से अध्ययन करो। क्रम से अध्ययन करके और अपनी विद्या को, अपने श्रुत ज्ञान को वृद्धिंगत करते हुए, ज्ञानावरण के कर्म का क्षय वृद्धिंगत करते हुए आगे हम और आप कभी न कभी श्रुत ज्ञान के बल से, आज जो श्रुत ज्ञान है इसी के बल से कभी न कभी दिव्य केवल ज्ञान को भी प्राप्त करेंगे किसी न किसी भाव में। इसी भावना के साथ उन आचार्य देवों को, भगवंतों को नमन करते हुए, वर्तमान के सभी साधुओं को नमन करते हुए, और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम ह्रीं श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। धर्म का अर्थ है कि जहाँ परिणामों की विशुद्धि हो,
और वांछाएं और इच्छाओं से रहित आत्मा के स्वरूप में स्थिर हो जाना। इसलिए संत हों या श्रावक, उनके आत्म उत्थान के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए, संबर के लिए 13 प्रकार की क्रियाओं का आगमोत कथन है। पंच परमेष्टियों को क्रियात्मक और भावात्मक रूप से कृति कर्म पूर्वक नमस्कार करना और 6 आवश्यक क्रियाओं का परिपालन करना और असही और निस्सही 6 आवश्यक क्रियाओं में सामायिक अर्थात अंतरंग और बहिरंग से सम विषम परिस्थितियों में अपना बैलेंस समायोजन बना के रखना। स्तवन चतुर्विंशति तीर्थंकरों के गुणों में अनुराग करके उनके कीर्तन में मगन हो जाना और भजन का आनंद लेना। वंदना अपने इष्ट तीर्थंकर के प्रति अपने गुणगान करना। फिर है प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान, और अंतिम क्या है? कायोत्सर्ग। काय से, काय 2 वर्ड हैं उसमें, काय और उत्सर्ग। काय मतलब शरीर, यहां कायिक रूप से भी अपने पर संयम रखना और मन पर भी संयम रखना। कायोत्सर्गी और कायोत्सर्ग। कायोत्सर्गी मतलब कायोत्सर्ग को करने वाला कैसा होना चाहिए? पहले तो मुमुक्षु हो। मुमुक्षु मतलब केवल चर्चा से नहीं, चर्या से भी, श्रद्धान से भी हो, ज्ञान और चारित्र से भी हो, वैसा मुमुक्षु हो। और भव्य जीव हो, यानी धर्म का यहां जहां भी होगा वहां सम्यक दृष्टि के ही जीवन में धर्म आता है, अन्यथा धर्म का बाह्य रूप कहो, प्रदर्शन कहो, धर्माभास ही है। धर्म का शुभारंभ ही सम्यक दर्शन से ही होता है। तो मुमुक्षु हो, भव्य हो और निद्रा विजयी हो, क्योंकि लोग क्या कहते हैं, जब जाप करते हैं नींद आ जाती है। मैं ये कहता हूं, आज तक नोट गिनते हुए किसी को नींद आई क्या? मोबाइल पर बात करते हुए किसी को नींद आई है क्या? जब शादी होती है, जब घोड़े पे बैठ के आते हो बरमाला, उस समय आज तक दुनिया में किसी को नींद आई क्या? भोजन करते हुए नींद आती है क्या? भोग भोगते हुए नींद आती है क्या? तो फिर भजन करते हुए नींद आई है ना, आती है ना, आ सकती है? आ ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो आचार्य कहते हैं मुमुक्षु हो, भव्य हो, निद्रा विजयी हो, जिन आगम का ज्ञाता और